हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 7.1 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो सिंबल यूज करके वेरिएशन राइट करना है। फर्स्ट है, सर्कमफरेंस सी ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। सर्कमफरेंस सी एंड रेडियस आर, ये दोनों कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स व्हाट? यहाँ पे हमें वेरिएशन का सिंबल डायरेक्टली लिखना है। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस सी से डिनोट किया गया है और रेडियस आर से डिनोट की गई है, और इन दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन रिलेशन है, तो वो हम अल्फा से डिनोट करते हैं। सो ये है डायरेक्ट वेरिएशन सिंबल, सर्कमफरेंस का सिंबल, रेडियस का सिंबल एंड डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल। तो ये हो गया स्टेटमेंट सिंबल में राइट करके। सेकेंड है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल in a car and distance travel by that car D are direct variation। पेट्रोल एल से डिनोट किया गया है और पेट्रोल का और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार का जो वेरिएशन है वो कौन सा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इन दोनों के बीच में हम अल्फा ये सिंबल पुट करेंगे। तो ये कैसे, इसकी रीडिंग कैसे हो गई? कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल एंड इन consumption of petrol L and distance traveled by that car D is in direct variation। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल से डिनोट किया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार डी से डिनोट किया गया है, और वो दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है। उसको अल्फा सिंबल उन दोनों के बीच में पुट कर देना है। हो गया सिंबल यूज करके स्टेटमेंट राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, complete the following table considering that cost of apples and their number are in direct variation। यहाँ पे cost of apple और उनके नंबर यहाँ पे डायरेक्ट वेरी होते हैं। सो पहले डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग समझ लो। यहाँ पे जैसे जैसे हम एप्पल ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे वो एप्पल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स 1 दिया है, वो उनके कॉस्ट क्या है? 8 रुपीज़। नंबर ऑफ एप्पल अगर हम 4 लेते हैं उसकी कॉस्ट 32 रुपीज़ आती है, यानी कि ये दोनों भी बढ़ रहे हैं। ओके, एप्पल अगर ज़्यादा लेते हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर हम कम एप्पल लेते हैं तो कॉस्ट भी उसके लिए कम देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे हमें देखो, नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल 56 दिया है, तो 56 कॉस्ट पे कितने नंबर ऑफ एप्पल आएंगे ये हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल दी हुई है, देखो 12 नंबर ऑफ एप्पल दिए हुए हैं, उसकी कॉस्ट क्या आएगी? हमने वाई से डिनोट की है, वो भी हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल 160 है, तो उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आएंगे ये भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम देखो, इन दोनों में नंबर ऑफ एप्पल एक्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स वाई, यानी कि एक्स वाई के साथ क्या है? डायरेक्ट वेरी होता है, डायरेक्ट चेंज होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है दूसरा भी कम होता है। कॉस्ट ऑफ एप्पल एक्स, ओके, एक्स आर डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। तो नंबर ऑफ एप्पल्स डायरेक्ट वेरी विथ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। इसका इक्वेशन कैसा फॉर्म हो जाएगा? x इज इक्वल टू k इंटू वाई। ओके, के वाई मीन्स वॉट? k इंटू वाई रहता है। तो यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे k इज अ कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 वो x है, और ये जो 8 है वो y वैल्यू है। तो हम x और y की जगह ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, हमें k की वैल्यू निकल आएगी। ओके, तो देखो हम कांस्टेंट क्या रहता है पूरे एग्जाम्पल में, पहले वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो कांस्टेंट में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 पुट कर लेते हैं। सो व्हेन x is equal to 1, y is equal to 8। Therefore, इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k इंटू y की वैल्यू 8 है। सो k की वैल्यू निकालने, k के साथ जो नंबर है 8, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये k यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/8 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू क्या आ गई? 1/8। अभी ये कांस्टेंट वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/8
और यहाँ पे y है। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। When y is equal to 56, what is the value of x? ये कैलकुलेट कर लेते हैं इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन की हेल्प से। सेकेंड, when x is equal to 12, x की वैल्यू 12 है तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमारा इक्वेशन क्या है? x is equal to 1/8 इंटू वाई इक्वेशन। ओके, तो इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई। वाई की वैल्यू निकालनी है तो इस नंबर को उस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये 8 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 न्यूमरेटर में है, वहाँ जाकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू वाई। 12 8 जार 96 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 96। थर्ड है व्हेन y इज इक्वल टू 160, तो x की वैल्यू निकालनी है। हमारा इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई, यही इक्वेशन। अभी देखो y की वैल्यू 160 है, यहाँ पे पुट कर लेते इक्वेशन में। 1/8 इंटू 160, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये 0 एज इट इज। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 1 मल्टीप्लाई बाई 20 किया तो 20 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 20 आ गई हमारी x की वैल्यू। तो अभी हम ये सभी वैल्यूज टेबल में पुट कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करेंगे, सभी वैल्यूज वहाँ पे जो निकाली हमने वो पुट करेंगे, हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जब हमने y इज इक्वल टू 56 वैल्यू ली थी, हमारी x की वैल्यू 7, when x is equal to 12, y value 96, when y value 160, x is equal to 20. Okay, example number 3, if m is directly vary with n and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14. यहाँ पे यम यन के साथ डायरेक्ट वैरी होता है। यम की यन की वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे? एम इज डायरेक्टली वैरी विथ एन, इक्वेशन क्या आएगा? एम इज इक्वल टू के एन। अभी हम यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे। के क्या है यहाँ पे? के इज अ कॉन्स्टेंट। के कांस्टेंट है, के की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे यम और यन की वैल्यू, यम इज इक्वल टू 154, यन इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हेन एम इज इक्वल टू 154, एन इज इक्वल टू 7, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 154 इज इक्वल टू के इंटू 7। के की वैल्यू निकालनी है तो 7 को उस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 154 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू के। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 15 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 14 हो गए, 7 2 ज़ा 14, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 22। देयरफॉर के इज इक्वल टू 22। तो ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी देखो m इज इक्वल टू 22n, ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर्म हो गया। यहाँ पे हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में, तो वो आ गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी यहाँ पे आगे हमें यम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पर यन की वैल्यू दी हुई है, यन इज इक्वल टू हमारा 14 है। तो व्हेन एन इज इक्वल टू 14,
m इज इक्वल टू 22n, ये हमारा इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में हम n की वैल्यू पुट करेंगे 14, तो 22 इंटू 14, तो m की वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू 108। तो आंसर क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ m is 308। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। वेरिएशन रिलेशन किसका है? n और m का डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज डायरेक्ट वेरी विथ m। तो देखो इसका इक्वेशन फॉर्म क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू के एम। तो यहाँ पे k कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमें निकालनी होगी। इक्वेशन यही रहेगा, सिर्फ k की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 12, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे व्हेन n इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन है हमारा n इज इक्वल टू के एम। इक्वेशन, यह हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे k की और n की और m की वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू k इंटू m की वैल्यू 3। k की वैल्यू निकालनी है तो k के साथ जो नंबर है उसको इस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। अभी कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगा? ये कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर्म हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 4 इंटू m, ये आ गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी when m is equal to 6.5, what is the value for n? तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं when m is equal to 6.5, हमारा जो इक्वेशन है वो राइट कर लेते हैं n is equal to 4m, ये है इक्वेशन। इसी इक्वेशन में हम ये m की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो 4 इंटू एम की वैल्यू है 6.5, तो इसका आंसर आएगा 26। तो 26 कैसे आएगा? आपको डेसिमल पॉइंट के नंबर की मल्टीप्लिकेशन आती है। ओके, जिनको नहीं आती है एक बार देख लो। देखो 4 5 जार 20, 20 का जीरो यहाँ पे कैरी 2, 4 6 जार 24, 24 प्लस 2 26, तो यहाँ पे 260 आंसर आ गया। इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? देखो जो दो नंबर की हमने मल्टीप्लिकेशन की उन दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है? एक ही है। ओके, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल पॉइंट देते हैं तो आंसर में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आता है। तो 26.0 मीन्स वॉट? 26 ही हमारा आंसर आता है, इसलिए ये n इज इक्वल टू 26 हमारी वैल्यू आ गई। अभी सेकेंड हमें m की वैल्यू निकालनी है, n दी है। सो व्हेन n इज इक्वल टू 28, तो यही इक्वेशन हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 4m, यह है हमारा इक्वेशन। अभी 4 इंटू एम की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज़ लिखेंगे। n की वैल्यू 28 दी है वो लिखेंगे। सो m की वैल्यू निकालनी है तो m के साथ जो नंबर है 4 उसको हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 28/4, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, शिफ्ट करने के बाद वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 28 डिवाइडेड बाय 4 लिखा है। यहाँ पे m ही है अभी, तो देखो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई? 7 ही आ गई। तो m इज इक्वल टू 7। ओके, ऊपर n इज इक्वल टू 26 मिला था, यहाँ पे m इज इक्वल टू 7 ये वैल्यू मिल गई है। अभी हमें थर्ड व्हेन m इज इक्वल टू 1.25 दी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू 4m, 4m मीन्स व्हाट? 4 इंटू m मल्टीप्लाई बाय m, तो 4 इंटू 1.25,
ये मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर हमारा 5 आता है, एन की वैल्यू 5 आती है। सो देखो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 ज़ार 20, 20 का जीरो यहाँ पे कैरी 2, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 2 10 हो गए, 10 का जीरो यहाँ पे कैरी 1, 4 1 ज़ार 4, 4 प्लस 1 5 आ गया। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पे दोनों में 1 2 डिजिट है, तो आंसर में भी हमारे 2 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया तो डेसिमल पॉइंट के राइट में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अभी हम ये सभी वैल्यूज़ निकालिए हमने, एन एम और एन की वैल्यू, ये सभी वैल्यू हम टेबल में पुट कर लेते हैं तो हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एन वैल्यू आई है 26, यहाँ पे हमारी एम वैल्यू आई है 7 और यहाँ पे हमारी एन वैल्यू आई है 5। ओके, तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 है, y varies directly as the square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24. Find the constant of variation and equation of variation. हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मीन्स के की वैल्यू निकालनी है और के की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने के बाद जो इक्वेशन आता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, वो इक्वेशन हमें राइट करना है। तो इसके पहले यहाँ पे दिया क्या है, y वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ y डायरेक्टली वेरी होता है। सो y डायरेक्टली वेरी विथ स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, इसका इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट। ओके, अभी हम y इज इक्वल टू 16 व्हेन y इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 16, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो y इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, y की वैल्यू 24 इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो ये 16 और स्क्वायर रूट की जगह हम 4 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 24 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 4 आ गया। ओके, यहाँ पे भी के मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 ही है। तो देखो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है तो ये नंबर को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे तो कैसे फॉर्म हो जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x is the equation of variation. तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख लेते हैं, देयरफॉर द कांस्टेंट of variation is 6. The equation of variation is y is equal to 6 into square root of x. Example number 6 है, the total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. If the remuneration of 4 laborers is rupees 1000, find the remuneration of 17
लेबर्स। तो यहाँ पे 4 लेबर का रेम्यूनरेशन दिया है 1000 रुपीज़। 17 लेबर का रेम्यूनरेशन क्या आएगा, 17 लेबर्स की सोयाबीन हार्वेस्ट का जो पेमेंट है उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। वो 17 लेबर्स का कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो उससे पहले यहाँ पे दिया क्या है, उनका रिलेशन डायरेक्ट वैरी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रेम्यूनरेशन एंड नंबर ऑफ लेबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट द रेम्यूनरेशन बी आर। रेम्यूनरेशन हमने आर से डिनोट किया है एंड द नंबर ऑफ लेबर्स बी एन। लेबर्स एन से डिनोट किया है, रेम्यूनरेशन आर से डिनोट किया है। रेम्यूनरेशन इज डायरेक्ट वैरी विथ नंबर ऑफ लेबर्स। ओके, सो यहाँ पे इससे इसका इक्वेशन फॉर्म क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू एन। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, के इज अ कांस्टेंट। अभी देखो व्हेन n इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 1000, नंबर ऑफ लेबर्स 4 है, उनके लिए रेम्यूनरेशन 1000 रुपीज़ है। तो k की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्योंकि n और r की वैल्यू है हमारे पास। तो इसी इक्वेशन में हम n की और r की वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू है 1000, सो 1000 इज इक्वल टू k इंटू 4। ओके, k की वैल्यू निकालनी है तो k के साथ जो नंबर है उसको इस साइड में शिफ्ट करना होगा। सो 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 250 रुपीज़। कैसे, देखो ये 1000, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 2 रह गए, 2 एंड 0 20 हो गए, 4 5 ज़ार 20। ये 0 20 के साथ यहाँ पे डिवाइड हो गए और एक 0 रिमेनिंग है उसको राइट कर लिया, तो 250 ये आंसर आता है। तो यही हमारी k की वैल्यू है। अभी हम इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी देखो ये k की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो r इज इक्वल टू 250 इंटू n is the equation of variation, is the equation of variation। अभी हमें n की वैल्यू 17 है, 17 लेबर्स का रेम्यूनरेशन क्या आएगा वो निकालना है। तो नंबर ऑफ लेबर्स यहाँ पे 70 है, तो ये n वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रेम्यूनरेशन निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 17, तो r इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो यहाँ पे हमारे r की वैल्यू 4250 आ जाएगी। तो 17 लेबर्स के लिए जो रेम्यूनरेशन है, जो पेमेंट है, 17 लेबर्स का जो रेम्यूनरेशन है, सोयाबीन हार्वेस्ट का जो पेमेंट है 4250 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द remuneration of 17 laborers is rupees 4250। ओके बच्चों, तो कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।